हाय एवरीवन, वेलकम टू स्मृति क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने कल पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने बता दिया था कि एक तरफ तमिल थे, एक तरफ सिंगलियों को क्या किया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था। और उनको क्या किया जा रहा था, उनकी इच्छाओं को दबाया जा रहा था। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो उनकी इच्छाओं को जब दबाया जा रहा था तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वही है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तमिलों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आइए, नंबर 1 क्या होगा, एलियंसन एमोंग तमिल्स। तमिलों के बीच क्या होगा, अलगाव की भावना पैदा हो जाएगी। वो कहेंगे अलग थलग कर दो मुझे, अब मुझे तो अलग एक अपना अलग स्वतंत्र राज्य बनाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, अलग अपना इंडिपेंडेंस रहूँगा। वो अलगाव की भावना पैदा होगी उनमें। जब किसी की नहीं सुनी जाती है, जब परिवार में दो भाई होते हैं, जब इनमें माता पिता इस तरह का भेदभाव करते हैं तो वो क्या सोचेगा, अलग ही होने की सोचेगा कि मैं अलग रहूँगा, कम से कम सुकून में तो रहूँगा। तो अब दूसरे नंबर पे क्या है, बुद्धिस्ट सिंगलिश लीडर्स वर नॉट सेंसिटिव। क्या मतलब ये है कि जो बुद्धिस्ट नेता हैं, सिंगली नेता हैं, वो सेंसिटिव नहीं है, वो संवेदनशील नहीं है। वो उनकी इच्छाओं की कद्र नहीं करते हैं, उनकी इच्छाओं को दबा रहे हैं। ठीक है, उनके हितों का हनन कर रहे हैं, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिसी डेंसिव द राइट्स। संविधान और नीतियां अधिकारों से इनकार करती हैं। संविधान और नीतियां अधिकारों से इनकार, उनको संविधान में और अधिकार जो नीतियां हैं उनसे उन्हें वंचित रखा जा रहा है। उनको कोई उनकी सुनवाई ना, उन्हें अधिकार उनके अधिकारों का भी हनन हो रहा है। और उनको जो जॉब्स निकाली हैं, जो नीतियाँ बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो उनके लिए नहीं बना रहे, वो सिंगलिश के लिए बनाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। भेदभाव, उनकी रुचि को नज़रअंदाज किया, और इसमें क्या, उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया है, उनके हितों को नज़रअंदाज कर दिया है, इग्नोर कर रहे हैं। उनकी जो बात वो मांग अपनी रख रहे हैं तो उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब रिएक्शन, अब जब उनकी किसी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ श्रीलंका तमिल्स। अब उनका रिएक्शन किस तरह का तमिलियंस का होगा, तमिलों का रिएक्शन किस तरह का होगा वो समझते हैं। श्रीलंकन तमिल लंच पॉलिटिकल पार्टी। श्रीलंकाई तमिलों ने राजनीतिक दलों का शुभारंभ किया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजनीतिक दलों का एक तमिलों ने लॉन्च कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी तमिलों ने क्या किया, लॉन्च कर दिया। अब राजनीतिक दलों का उन्होंने क्या किया, शुभारंभ कर दिया। अब शुभारंभ कर दिया, उन्होंने अपना एक शुभारंभ किया, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखती है। क्या डिमांड रखी, उन्होंने डिमांड ये रखी कि तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस तरह सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा रहा है, उसी तरह तमिलों को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। अगर वहाँ पर श्रीलंका में रहना है, अगर सिंगली को ऑफिशियल लैंग्वेज को दर्जा दिया जाएगा तो इनको भी दिया जाए, क्योंकि उनकी भाषा को समझा जाएगा तो इनकी भी भाषा को समझा जाए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और क्या है, जो भी अपॉर्चुनिटी बने वो इक्वली ट्रीट किया जाए, सिंगली को और तमिलों को, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि क्षेत्रीय स्वायत्तता, क्षेत्र के तौर पर उन्हें समान समझा जाए, भेदभाव ना किया जाए, ये उन्होंने
अपनी मांगें रख दी। ये उनकी क्या है, डिमांड, ये क्या है, मांगें। ठीक है। अब क्या है, 1918 में जब इन्होंने अपनी मांगें रखी तो इन्होंने क्या किया, 1918 में तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1980 में तमिलों ने एक राजनीतिक संगठन जन्म लेता है। कब लेता है, 1980 में तमिलों का एक राजनीतिक संगठन उन्होंने बनाया या तैयार किया, सब लोग मिलजुल के, और उन्होंने कहा कि हमको इंडिपेंडेंस तमिल ईलम, स्वतंत्र तमिल ईलम की, हमें स्वतंत्र तमिल ईलम चाहिए, हमें अलग कर दिया जाए, हम अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, हम अलग होके अपना स्वतंत्र राज्य बनाएंगे और स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ की मांग कर दी, इन्होंने एक अपना संगठन तैयार किया और स्वतंत्र तमिल ईलम की मांग कर दी, अपना अलग राज्य बनाने की इन्होंने मांगें रख दी। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जब अब ये क्या हो गए, अब ये भी एकजुट हो गए और इन्होंने अपनी मांगें रख दी। इन्होंने कहा कि या तो हमें आधा बांट दिया जाए, हम अपना अलग करेंगे, अलग रहेंगे, अलग क्षेत्र दे दिया जाए, हमें अलग अपना राज्य बनाएं, अपना अलग स्टेट बनाएंगे और उसी में रहेंगे, अलग अपनी सरकार बनाएंगे। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा, अब दोनों में इन्होंने भी अब सोच लिया कि अब चाहे भले ही क्या लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए या युद्ध हो जाए, तो इससे अब इन्होंने संगठन बना लिया। तो अब क्या होगा, इसके बाद अब दोनों में झगड़ा होगा, यानी कि सिविल वार होगा, अब युद्ध होगा, वो आगे पढ़ेंगे सिविल वार हम। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है।